तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी का पार्ट 1 करने वाले हैं बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सत्ता की साझेदारी इसका आखिर अर्थ क्या होता है, साथ ही साथ में सत्ता की साझेदारी के दो आवश्यक तर्क कौन कौन से हैं बच्चों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों युक्तिपरक तर्क और साथ ही साथ में नैतिक तर्क के बारे में बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे बच्चों कि सत्ता की साझेदारी की हमें आवश्यकता आखिर क्यों है, आखिर क्यों अलग अलग देश की सरकार सत्ता में साझेदारी करती है और अलग अलग सामाजिक समूहों को सत्ता में भागीदार बनाती है बच्चों। तो ये क्यों आवश्यक है किसी देश के लिए, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी देश के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक होती है। सत्ता की साझेदारी को बोलते हैं बच्चों पावर शेयरिंग, यानी जो पावर होता है ना वो अलग अलग सामाजिक समूह में डिवाइड करना पड़ता है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं हम सत्ता की साझेदारी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों आपको कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो जब किसी शासन व्यवस्था में बच्चों, किसमें, शासन व्यवस्था में, जब अलग अलग सामाजिक समूह यानी कुछ हमारे सामाजिक समूह होंगे और साथ ही साथ में प्लस में बच्चों क्या होता है, समुदाय में, कई सारे समुदाय में जब सत्ता को क्या कर दिया जाता है, भागीदारी बनाया जाता है उन सबको, या सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी बच्चों लोकतंत्र का मूल मंत्र है। किसका मूल मंत्र है बच्चों, लोकतंत्र का। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों लोकतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकतंत्र कहते हैं। और सत्ता की साझेदारी जो है ना वो लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है। और लोकतंत्र का मूल मंत्र यही कहता है कि सत्ता की साझेदारी होना आवश्यक है। देख रहे हो बच्चों जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, अलग अलग सामाजिक समूह जो है ना सब मिलकर क्या कर रहे हैं, सत्ता की भागीदारी कर रहे हैं, साथ मिलकर रह रहे हैं बच्चों। तो सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह यानी सभी सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है सरकार में, तो इसे ही हम सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग कहते हैं। और हर एक लोकतंत्र में बच्चों सत्ता की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कोई भी लोकतंत्र हो बच्चों, सत्ता की साझेदारी तो आवश्यक ही है। लोकतंत्र में हर समुदाय को, जाति को, नागरिक को सरकार में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। और साथ ही साथ में बच्चों सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और इसके कितने तर्क हैं बच्चों, दो तर्क हैं। कितने तर्क हैं, दो। एक को बोलते हैं बच्चों युक्तिपरक तर्क यानी प्रूडेंशियल रीजन, और एक को बोलते हैं बच्चों नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजन बोलते हैं बच्चों। तो जो युक्तिपरक तर्क होता है ना, इसमें साझेदारी का अर्थ क्या होता है, जो हानि और लाभ के परिणाम पर आधारित होता है कि हम सत्ता की साझेदारी करेंगे बच्चों तो ये लाभ होगा और नहीं करेंगे तो ये हानियां होंगी। तो युक्तिपरक तर्क क्या कहता है, जो हानि और लाभ के परिणाम पर आधारित हो। लेकिन नैतिक तर्क कहता है बच्चों कि सत्ता का बंटवारा जो है उसके अंतर्भूत महत्व होते हैं, और उसको स्पष्ट करता है बच्चों कौन, नैतिक तर्क। मतलब ये सत्ता के बंटवारे का जो अंतर्भूत महत्व होता है ना, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों, उसको उजागर करता है नैतिक तर्क। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके दो तर्क क्या है बच्चों, युक्तिपरक है और नैतिक तर्क है। युक्तिपरक लाभ हानि और नैतिक तर्क क्या है बच्चों, कि जो उसके महत्व को स्पष्ट करता है। तो जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया, एक बार दोबारा क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों कि हमने क्या पढ़ा। तो मैंने आपको बताया बच्चों सत्ता की साझेदारी, सत्ता की जो साझेदारी होती है ना बच्चों, उसका अर्थ बताया मैंने कि उसका अर्थ क्या है, कि जब विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं यानी अलग अलग जो सामाजिक समूह है ना, उनमें क्या कर देना, जो शासन होता है ना, शासन का बंटवारा करना क्या कहलाता है बच्चों, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। साथ ही साथ में बच्चों हमने देखा कि किसी भी लोकतंत्र का, किसका,
लोकतंत्र का मूल मंत्र है बच्चों। किसका मूल मंत्र है बच्चों? लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और अगर पूछे बच्चों आपसे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं बच्चों? डेमोक्रेसी, जो कि एक लैटिन वर्ड से आया है। किससे आया बच्चों? लैटिन वर्ड। उसका नाम क्या है बच्चों? डेमोक्रेशिया। क्या नाम है? डेमोक्रेशिया। और ये दो शब्दों से बना है बच्चों। एक बना है डेमोस से, एक बना है क्रेशिया से। किससे बना है? क्रेशिया। तो डेमोस का मतलब क्या होता है बच्चों? लोग। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। क्रेशिया का मतलब क्या होता है बच्चों? शासन। तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? लोगों का शासन। क्या होता है बच्चों? लोगों का शासन। या साथ ही साथ बच्चों हम बोल सकते हैं कि जनता के लिए, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लोकतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी बच्चों? अब्राहम लिंकन ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन कौन थे बच्चों? तो ये अमेरिका के, कहाँ के? अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे बच्चों। कौन थे? ब्लैक प्रेसिडेंट यानी श्वेत राष्ट्रपति थे बच्चों। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है बच्चों, इसके तर्क कितने हैं बच्चों? दो। कितने तर्क हैं? दो। एक तर्क को बोलते हैं बच्चों युक्तिपरक तर्क। क्या बोलते हैं? युक्तिपरक तर्क यानी प्रूडेंशियल रीजन। और एक को बोलते हैं बच्चों नैतिक तर्क। क्या बोलते हैं? नैतिक तर्क यानी मोरल रीजन हो जाएगा बच्चों। तो प्रूडेंशियल में मैंने बताया बच्चों जो सत्ता की साझेदारी की लाभ और हानि को देखकर होता है बच्चों, है ना, और उनके परिणामों को, लाभ और हानि का क्या परिणाम निकला उसको देखकर करते हैं बच्चों। और नैतिक तर्क क्या है कि ये उसका महत्व, सत्ता की साझेदारी के महत्व को उजागर करता है बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों नैतिक तर्क को कहता है कि सत्ता का बंटवारा क्या है बच्चों? सत्ता का बंटवारा अच्छा है, यानी सत्ता का बंटवारा कर देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है। क्योंकि पता है इससे अलग अलग सामाजिक समूह, जो अलग अलग हमारे सामाजिक समूह है ना बच्चों, सामाजिक समूह, उनमें जो टकराव होती है ना, टकराव की जो अंदेशा होती है ना, संभावना, टकराव कम संभावना, टकराव की क्या होती है बच्चों? कम संभावना होती है। ऐसा कौन कहते हैं बच्चों? जो युक्तिपरक कारण वाले होते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि इससे अलग अलग सामाजिक समूह में टकराव की संभावना कम होती है। साथ ही साथ में कहते हैं बच्चों कि सत्ता में हिस्सेदारी से जो उस देश की राजनीति है ना, दूसरा पॉइंट बच्चों राजनीति में स्थायित्व आता है। क्या आता है बच्चों? स्थायित्व आता है। ऐसा कौन कहते हैं बच्चों? युक्तिपरक तर्क वाले। और अब हम बात करते हैं बच्चों नैतिक तर्क, तो महत्व की बात करते हैं। साथ ही साथ में ये कहते हैं बच्चों कि ये लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी। दूसरा कहते हैं बच्चों ये कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है ताकि लोग सरकार और शासन से जुड़ाव और संपर्क महसूस कर सकें। यानी जुड़ाव के लिए और संपर्क के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है बच्चों? आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट आता है बच्चों कि किसी भी देश के नागरिकों का ये अधिकार होना चाहिए, यानी जो नागरिक है ना, उनका अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए सत्ता के लिए या शासन करने के लिए ना, नागरिक से बच्चों क्या की जाए? सलाह ली जाए सत्ता के लिए या शासन के लिए या प्रशासन के लिए। तो ये था बच्चों सत्ता की साझेदारी के तर्क। तो युक्तिपरक तर्क है और नैतिक तर्क है। युक्तिपरक लाभ हानि पर डिपेंड करता है। ये कहता है सत्ता की साझेदारी अच्छा है क्योंकि सामाजिक समूह में टकराव कम होता है, स्थायित्व आती है। नैतिक तर्क वाले कहते हैं बच्चों कि ये लोकतंत्र की आत्मा है, इससे जुड़ाव और संपर्क बढ़ता है बच्चों। साथ ही साथ में नागरिकों, किसी भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे प्रशासन के लिए नागरिकों से सलाह ली जाए बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों युक्तिपरक, तो ये कहता है सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि इससे अलग अलग सामाजिक समूह के बीच टकराव जो है वो उसकी संभावना कम हो जाती है बच्चों। दूसरा क्या है कि सत्ता में हिस्सेदारी से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है? स्थायित्व तो बना रहता है बच्चों। साथ ही साथ में नैतिक तर्क वाले क्या कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोगों की भागीदारी आवश्यक है ताकि लोग जो है सरकार व शासन से जुड़ाव और संपर्क महसूस कर सकें। तीसरा कहते हैं बच्चों कि किसी भी देश के नागरिकों का अधिकार है कि उससे सलाह ली जाए कि शासन प्रशासन कैसे होना चाहिए बच्चों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में
जो आता है बच्चों डायरेक्ट कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो नंबर 1 पॉइंट है बच्चों, समाज में सौहार्द और शांति व्यवस्था यानी शांति लाने के लिए बच्चों। क्यों? जब हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो उस देश में बच्चों जो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक उनके बीच में कोई विवाद ही नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक कौन है होते बच्चों? अल्पसंख्यक यानी जो कम होते हैं संख्या में, और एक होते बच्चों बहुसंख्यक। कौन होते हैं? बहुसंख्यक। तो किसी देश में बच्चों अल्पसंख्यकों को खतरा रहता है बहुसंख्यक से, और इसलिए बच्चों सत्ता की साझेदारी कर देंगे तो सौहार्द और शांति भी बनी रहेगी। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा बच्चों श्रीलंका के बारे में, उन्होंने सत्ता की साझेदारी नहीं की तो उनका देश जो है गृह युद्ध की चपेट में आ गया। बहुसंख्यक द्वारा भविष्य में आतंक की संभावना का अंत हो जाता है बच्चों, और किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बच्चों बना रहता है, और ये आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं बहुसंख्यक समूह को भी तबाह करता है बच्चों। तीसरा रीज़न है कि नागरिकों की आवाज़ लोकतंत्र की नींव होती है, इसलिए यदि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान बनाए रखना है तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है बच्चों। उसके बाद बच्चों तो विश्व में कई देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इन सभी देशों में कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। जैसे बच्चों भारत है, अपना भारत में भी बच्चों कई विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। हमारे वहाँ बच्चों हर कुछ किलोमीटर में जो है भाषा बदल जाती है, अलग अलग बोली के लोग रहते हैं बच्चों, उनकी संस्कृति अलग अलग है बच्चों, उनका लिबास अलग अलग है ना, भाषा बोली सब अलग है। तो इससे क्या कहते हैं बच्चों? विविधता। और भारत को बच्चों विविधता में एकता वाला देश कहते हैं। उसके बाद बच्चों तो इन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में सामाजिक समूह और जाति समूहों की विविधता भी पाई जाती है, और इसलिए भागीदारी की मांग करते हैं। तो सत्ता की भागीदारी में ऐसी ही मांग बच्चों बेल्जियम और श्रीलंका देश में भी की गई थी बच्चों। यहाँ हम अलग अलग 2 सामाजिक समूह में रहते हैं, मतलब ये लोग, और जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी की मांग की, जिससे इन दोनों ने अलग अलग तरीक़ों से निपटा था। यानी हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में, साथ ही साथ में किसका उदाहरण पढ़ेंगे बच्चों? बेल्जियम के बारे में, कि यहाँ पे इन्होंने सत्ता की साझेदारी से के जो टकराव होता था बच्चों उससे कैसे निपटा था। तो आइए बच्चों सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है उसको हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने देखा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा आता है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों है बच्चों। तो मैंने तो बच्चों आपको पढ़ा दिया, लेकिन इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो नंबर 1 है कि समाज में बच्चों सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगर हम सत्ता में साझेदारी कर देंगे तो कोई सामाजिक समूह जो है बच्चों टकराने की कोशिश ही नहीं करेगा, सब लोग खुशी रहेंगे बच्चों। इसमें मैंने बताया बच्चों दूसरा पॉइंट था कि जो बहुसंख्यक है ना, बहुसंख्यकों से जो अल्पसंख्यक होते हैं ना, उन अल्पसंख्यकों को खतरा रहता है बच्चों, अल्पसंख्यकों को, और साथ ही साथ में इससे बहुसंख्यकों को भी खतरा रहता है बच्चों। तो इस टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है बच्चों। साथ ही साथ में नागरिकों की आवाज़ जो है लोकतंत्र की नींव होती है, इसलिए लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान बनाए रखने के लिए, यानी लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान, जो लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र की जो आत्मा होती है ना बच्चों, उसका सम्मान बनाए रखने के लिए क्या है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। तो जैसा मैंने बताया बच्चों लोकतंत्र की आत्मा और उसके सम्मान के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है बच्चों। और साथ ही साथ में क्या होता है, कई सारे देशों में क्या होता है बच्चों, विविधता पाई जाती है, और विविधताओं के लिए भी बच्चों क्या है? सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में बच्चों सामाजिक समूह और जाति समूह की विविधता पाई जाती है, और इसलिए भी भागीदारी की मांग ये लोग करते हैं बच्चों। तो हमने आज पढ़ा क्या बच्चों कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ में पढ़ा बच्चों कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों इसके पार्ट वन में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। कुछ भी आपको कहीं दिक्कत है बच्चों तो आप कमेंट कर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो से लेकर कोई सजेशन देना है तब भी आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।